एक दूर बैठे दोस्त से आप अपने फोन पे बात कर रहे हो तो ये सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन की मदद से ही हो पा रहा है। तो यही वायरलेस कम्युनिकेशन इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने 1890s में इन्वेंट करा था। बोस का जन्म 1858 में बंगाल की एक सिटी मायमन सिंह में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में पड़ती है। बोस के फादर एक सिविल सर्वेंट थे जो चाहते थे बोस भी उनकी तरह ही बने, इसलिए बोस को वो एक वहां के लोकल बंगाली स्कूल में उनका एडमिशन करा देते हैं उनकी स्कूलिंग के लिए। फिर वहां से स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद बोस कलकत्ता के कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं। फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जाते हैं मेडिसिन पे स्टडी करने के लिए, लेकिन वहां पे अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के चक्कर में वो इंडिया वापस आ जाते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं। फिर वापस वो इंडिया आ जाते हैं और इंडिया की यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में वो फिजिक्स के प्रोफेसर बन जाते हैं, जहां पे उनके एक ऐसे स्टूडेंट बनते हैं जो उस टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर बहुत सारी थ्योरीज देते हैं, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उसके पास उस टाइम पे इतना फंड और इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन तब भी वो अपनी साइंटिफिक रिसर्च जारी रखते हैं और वो रेडियो वेव्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम पे वो पहले इंसान बनते हैं जो सेमीकंडक्टर जंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जो बोस ने करी थी। बोस ने वायरलेस टेलीग्राफी पे भी बहुत ज्यादा काम करा था, लेकिन इसका क्रेडिट चला जाता है एक इटालियन इन्वेंटर मार्कोनी को। वायरलेस टेलीग्राफी का क्रेडिट मार्कोनी को ही मिलता है और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिलता है 1909 के अंदर फिजिक्स में। इसलिए जगदीश चंद्र बोस को फॉरगॉटन फादर ऑफ टेलीग्राफी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने कभी अपने वर्क का पेटेंट नहीं करवाया, लेकिन अपने वो कुछ इन्वेंशंस का पेटेंट जरूर करवाते हैं, जैसे कि रेडियो क्रिस्टल डिटेक्टर का 1901 के अंदर वो पेटेंट करवा लेते हैं। फिर वो 1917 के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलते हैं बोस इंस्टीट्यूट के नाम से कलकत्ता में, जो इंस्टीट्यूट आज भी चल रहा है, जो आज एक पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया है इंडिया का। बोस के साइंटिफिक करियर में उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स और हॉनर्स मिले और पूरे वर्ल्ड के वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम बन गए। ऐसे और इंडियन लेजेंड्स की बायोग्राफी जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।